देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम फिर आपको बताएंगे बहादुरा की राजनीति के बारे में, और बहादुरा में जो चल रहा है रजत शर्मा के मारपीट का मामला, और मामला सिर्फ 1 रुपए का था और बात कितनी बढ़ गई ये भी आपको बताएंगे। साथियों, मैं आपको बात करूंगा अभिषेक शर्मा, जो नीटशाणा में एक ब्राह्मण समाज के बच्चा था, 6ठी क्लास का था, वहां से लेके और आज रजत शर्मा जो मलसीसर ग्राम का है वहां तक अभिषेक शर्मा की हत्या हुई, लेकिन उसका आज तक पता नहीं लगा। ये 4-5 महीने की बात हो गई, अभी तक पुलिस प्रशासन जो है हर प्रकार के अपने प्रयास कर रही है। राजनीतिक नेता जो है धरना प्रदर्शन किया, आश्वासन मिला, लेकिन वही ढाक के 3 पात रहे। लेकिन जहां तक पुलिस से वार्ता करते हैं तो बताते हैं हम प्रयास कर रहे हैं, और ये नीटशाणा गांव के आसपास जो है उसके मोहल्ले के आसपास ही बात घूम के चली जाती है, जैसा कि पुलिस प्रशासन बता रही है। अभी तक उनको कुछ हाथ नहीं लगा है। राजनेताओं ने प्रदर्शन, धरना और चेतावनियां तक दी, आखिर में धरना भी समाप्त करना पड़ा। अभी तक कोई हल नहीं हुआ। ठीक उसके 4-5 महीने बाद में जो है 8 इसी मई को एक रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर के साथ 1 रुपए के विषय को लेके, 1 रुपए के विवाद को लेके बात इतनी बढ़ी कि मारपीट का मामला आ गया। ड्राइवर और कंडक्टर तो अलग रह गए, और जो बीच बचाव करने वाले थे वही उसमें भागीदारी बन गए। और मलसीसर गांव जो भादरा तहसील का है, वहां बस स्टैंड पे उस बच्चे को, जो रजत शर्मा है, उसको जिस ढंग से पीटा गया, मारा गया, तो उस अगर वीडियो को हम देखें तो देखने वाले के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बड़ी खेद का विषय है। तो इसके लिए जनता ने जो है पूरा प्रयास किया। उसकी बात उठी, जो छात्र था 12वीं क्लास का रजत शर्मा, जो उसको 1 रुपए का विवाद हुआ, और मलसीसर ग्राम में बस स्टैंड पे उसकी जो मारपीट की और इतने तरीके से मारा कि देखने वाले का भी दिल पिसीज गया। और मैं धन्यवाद दूंगा उस पूरी भीड़ में कि 2 पुरुष और 1 महिला जिसने बचाने का भी प्रयास किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही घटनाओं के बात कहूं तो उसमें सारे राजनीतिक लोग जो है भागीदारी निभाए, लेकिन रजत शर्मा के मामले में भी विप्र समाज, हर समाज के लोग, आपको कहा था राजनीतिक लपके हैं, वो राजनीतिक रंग देने का प्रयास वो कर रहे थे, लेकिन त्वरित कार्रवाई के कारण वो राजनीतिक रंग इसको नहीं दिया जा सका। और जो भी सारे के सारे मुलजिम थे उनको पकड़ लिया गया है। 2, एक तो वो परिचालक हैं कोई हरपाल जी, वो सरदार शहरी बस से उतर गए थे, और हरपाल जी तो ना कहे उनको, हाँ मेडल थोड़ी, हाँ हरपाल, हाँ तो वो जी लगाना उचित नहीं, हाँ उचित ही नहीं है साहब। इस प्रकार के व्यक्ति के आगे हमारी तो कॉमन भाषा है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो हरपाल है, वो हाँ वो सरदार शहरी उतर गया था। एक कोई राकेश, वो भी राउंड अप अभी कर लिए जाएंगे आज की रात। मतलब ये हाँ, 2 जो गिरफ्तारी है वो नहीं हुई अभी जी, 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, रवाना सुबह से ही है। और जो हरपाल है ना, वो तो एकदम गिरफ्त में है पुलिस के। वो
रोडवेज बस का मामला है, कहीं न कहीं सवारियों में भय है। हरिप्रकाश जी, आप संबंधित विभाग से आपकी कोई बात हुई अभी तक, क्योंकि रोडवेज विभाग का अभी तक कोई बयान सामने या रिपोर्ट सामने नहीं आई है? इस संबंध में हम सबने माननीय विधायक जी से बात की है कि आप रोडवेज के एमडी साहब से बात करके ये जो परिचालक है इसने इस प्रकार का व्यवहार किया है, ये सस्पेंड होना चाहिए, सस्पेंड नहीं, ये टर्मिनेट होना चाहिए, ये टर्मिनेट होना चाहिए। इसका जो ये कृत्य है ये क्षमातुल्य नहीं है। न केवल इसने रोडवेज की छवि को धूमिल करने का काम किया है, बल्कि इसने सरकार की छवि को भी धूमिल करने का काम किया है। ऐसे कोई कर्मचारी क्या तक किस प्रकार का बड़ा षड्यंत्र करके क्या हादसा कर दे। तो हम मांग करते हैं और निश्चित रूप से विधायक जी ने मुझे आश्वस्त किया आप सब लोगों के सामने, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि यह व्यक्ति सस्पेंड होगा और सस्पेंड से आगे हम संतुष्ट नहीं होंगे, इसको टर्मिनेट करवा कर मानेंगे। अलीपुर की अगर इन लोगों ने की है, हमने जो वीडियो देखा तो हमारा दिल रोने लग गया कि ये तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, और ये कोई समाजों की बात नहीं है, ये किसी के साथ भी हो जाए तो हम सब के साथ हम खड़े मिलेंगे। और ये 16 साल का बच्चा और टिकट के प्रति इसका झगड़ा होता है, ऐसे कार्रवाई होती, ऐसी मारपिटाई होती है, तो उसके लिए विपर फाउंडेशन कड़े शब्दों में निंदा करता है। और हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट तो कहे जा सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये केवल पैदल मार्च निकालने से हम संतुष्ट नहीं है। जब तक ये सिरे नहीं चढ़ेगा और उन दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हम पुलिस की कार्रवाई से उस दिन संतुष्ट होंगे जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा। उसकी कार्रवाई से आज की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। मैं सबसे पहले तो सर्व समाज और ब्राह्मण समाज को और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भी आज सबने मिलजुल के इन दरिंदों को यहाँ लाए हैं। 2 बाकी रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। और यहाँ के विधायक साहब हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ मिलकर, श्री भजन लाल जी सरकार, वो भी सहयोग दिया सबने, तो ये दरिंदे यहाँ पहुँच तक आ गए। अब बाकी यही है कि इन दरिंदों को, मेरे पोते को जो सजा उन्होंने दी है ना, इससे कड़ी सजा इनको दी जाए। इनके पटे और उनको हमारे सामने लगे तो हमारे को पता चले। मेरे पोते को ये दिखे कभी यहाँ तेरे तो उनने मारी है, सरकार आज उनके मार रही है। बालकृष्ण जी, आप और भगवानाराम एक ही गांव के हैं, महज 1 रुपए का विवाद, 1 रुपए का 1 रुपए का विवाद बहुत छोटा होता है, लेकिन इतनी बड़ी मारपीट करना इस नाबालिग बच्चे के साथ, क्या कहीं कभी कोई पुरानी रंजिश क्या आपकी भगवानाराम के साथ में रही है? नहीं थी, ये रंजिश नहीं थी। ये क्या था जी, मेरा पोता भादरा से चढ़ा है, उसके पास टिकट थी, भगवानाराम को भी ध्यान है टिकट है, लेकिन मेरा ससुराल है बोझ लगाऊं लाटा परिवार में, तो वहाँ क्या है 7 तारीख की शादी थी, 8 को मेरा पोता वहीं से चढ़ा था और यहाँ भादरा आया था और वापिस वहीं जा रहा था। तो दूसरे पोते ने कह दिया वहाँ मत, आप गाँव आ जाना। तो उसने फिर दोबारा बस रुकने से पहले 10 रुपये और दे दिए कंडक्टर, वो उसने गोद डाल लिए। उसके बाद स्टेशन से बस निकल गई, बस बोधला से। रास्ते में पोते ने कहा भी भाई साहब टिकट, ये भगवानाराम और वो कंडक्टर एक सीट पे बैठे थे, तो उन्होंने टिकट के लिए मना कर दिया। बोले टिकट किस चीज़ की, आगे उतरना तेरे को। तब उन्होंने कहा भी मैं टिकट आऊँ, बोले 1 रुपये दे जब टिकट मिलेगी। 1 रुपया मतलब या तो उनको यह था अभी बोझला से मलसीसर 6 रुपये किराया लगता है, तो वो उसमें मिलाना जाता था 5 वापिस दे यार, या फिर वो डूंगराना से टिकट काटता, डूंगराना के 11 रुपये लगते हैं। कुछ न कुछ बात 1 रुपये थी। मेरे पोते ने कहा 1 रुपया मेरे पास नहीं है, बोले 1 रुपये देगा तो टिकट मिलेगी। अच्छा, फिर पोते ने वीडियो बनाना चालू कर दिया, फिर भी पोते ने 10 का नोट उसके सामने और फेंक दिया, रुपया नहीं है 10 का ले ले, टिकट लूँगा। तो बुखाना ने कहा तू वीडियो मत बना, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, छुट्टी पर यहाँ ऐसे आ रहा हूँ मेरे घर। तो बोला अंकल तू बाहर बैठ जा, दूसरी दिन बैठ जा, बोले यहीं बैठूंगा। बच्चे ने वो वीडियो मना नहीं किया, तो उस वजह से उसने फ़ोन छीन के फेंक के मारा और झड़प होगी। फिर तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। तो बुखाना ने कहा मेरे पास तो मजिस्ट्रेट, सभी राजनीतिक लोग अपना अपना प्रदर्शन करने का किया और ज्ञापन दिया और आक्रोश भी व्यक्त किया। आज भी भाजपा के लोग आक्रोशित हैं, जहां माकपा के लोग, भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोगों ने भी इसमें जो है निष्पक्ष रूप से मांग की है कि दोषियों को सजा दी जाए। 8 तारीख की घटना है ये। 8 तारीख के बाद आज तक कहीं कोई इसी मामले में कानून व्यवस्था ने, कोई पुलिस वालों ने कोई इसमें प्रसंज्ञान नहीं लिया। जैसे भी मीडिया में आया, वो धन्यवाद है मीडिया वालों को, मीडिया जैसे दिया वैसे सब सक्रिय हो गई, पता ही नहीं चलता सर। हाँ। अभी आप प्रशासन को बोल के इस गाड़ी की पड़ताल करवाओ।
अमर सिंह सरवानों ने ज्ञापन दिया था तब आपको बताया था, तो आपने बोला था कि गाड़ी की आगे अभी वहाँ पब्लिक बहुत है, इस गाड़ी के ऊपर आक्रोशित है। वो गाड़ी जी अभी वहाँ पूरी पब्लिक खड़ी है, निकालने की कोशिश कर रही है, वो निकालने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर पूरी पब्लिक उस गाड़ी को घेरे हुए है। ठीक है सर, ठीक है सर, देखना इसको। इसमें आरोपित 4 व्यक्ति हैं और चारों में से उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 2 लोगों को तो आरोपित है उनको, और 2 उनके जो फरार हैं उनके परिवार के पिता को वगैरह को गिरफ्तार कर लिया। यानी 4 आरोपित है और आरोपियों को पुलिस प्रशासन भी सक्रिय रूप निभाई। लोग राजनीतिक लोग हैं, वो अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग सरकार को दोषी बताते हैं, कुछ लोग पुलिस प्रशासन को दोषी बताते हैं, लेकिन मीडिया के सामने जो रजत शर्मा का परिवार और विपर समाज के लोग प्रशासन को और क्षेत्रीय विधायक का धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने देरी नहीं की, और जैसे ही FIR दर्ज हुई तो तुरंत बाद में जो है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनकी परेड भी कराई गई, सारा काम हुआ। और आपको बताना चाहता हूं कि रजत शर्मा जो है उसको पहले भादरा लाया गया और भादरा के बाद में हिसार, लेकिन अब उसका कुछ नाक वगैरह आंखों का कुछ बताया कि वो थोड़ी अभी खतरे में है, तो उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। हमारे पास ताज़ा समाचारों के बात है कि अब उसको जयपुर जो है रेफर किया है, वहाँ उसके नाक आंख का इलाज वहाँ होगा। अभी वो बच्चा स्वस्थ है, लेकिन पूरी जानकारी हमें जैसे जैसे मिलेगी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन धन्यवाद मैं मीडिया को भी दूंगा, धन्यवाद उन लोगों को भी देते हैं। अगर वो सोशल मीडिया के लोग अगर वो वीडियो नहीं बनाते मारपीट वाला, तो ये बात इतनी नहीं बढ़ती और ये मामला कहीं भी सुलझ सकता था, क्योंकि राजनीतिक बातें होती है, कोई प्रभावशाली लोग उनके प्रभाव से जो है दबाया भी जा सकता था। लेकिन सोशल मीडिया और भादरा का मीडिया भी इसमें अच्छी भागीदारी निभाई। भादरा का मीडिया ईमानदारी से जो है पत्रकारिता के माध्यम से अपनी पूरी बात, जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मैं चलते चलते आपको बताऊं कि हमारा राष्ट्रवादी संदेश आज पूरे 4 साल करने जा रहा है। कल से हम 5वें वर्ष में प्रवेश करेंगे और मैं धन्यवाद उन लोगों को भी दूंगा जो हमारा राष्ट्रवादी संदेश लाखों की संख्या में देख रहे हैं। और अभी तक जो है हमारे 10,000 से अधिक लोग जो है इसके सब्सक्राइब भी बन चुके हैं। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रवादी संदेश को आप लाइक और शेयर तो करते ही करते हैं, सब्सक्राइब भी जो जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि हम भादरा और भादरा के आसपास के समाचार बताएं। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो 4 साल पूरे होने जा रहा है चैनल का, 5वें वर्ष में हम कल प्रवेश करेंगे, तो हमारा भादरा के बाद में अगला पड़ाव जो है नौर भी होगा। तो नौर और भादरा दोनों जो है भाई भाई है, हम उनका भी समाचार अब समय समय पे दिखाते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।